साउथ एशिया के बीचों बीच दो देश इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही गाड़ियों से बहुत प्यार है। टोयोटा, हायुंडई और होंडा ये बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में लोगों को अपनी गाड़ियां बेच रही हैं। मुंबई की बिजी सड़कों से लेकर लाहौर की खूबसूरत सड़कों तक ये कार्स तरक्की और घूमने फिरने का जरिया बन गई हैं। इंडिया में मिडिल क्लास बहुत तेजी से बियाच रहा है और इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसीलिए यहाँ कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी लोग ज्यादा से ज्यादा शहरों में रहने लगे हैं और उनकी कमाई भी बियाच रही है, जिसकी वजह से वहां भी कार्स खरीदने वालों की संख्या बियाच रही है। टोयोटा अपनी जबरदस्त रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है और इसने दोनों ही मार्केट्स में अपनी जगह बना ली है। Hyundai अपनी वैल्यू फॉर मनी कार्स के लिए जानी जाती है और बजट कॉन्शियस कस्टमर्स के बीच ये बहुत फेमस है। Honda अपनी फ्यूल एफिशिएंट और स्टाइलिश कार्स के लिए जानी जाती है और ये थोड़े एक्सपेंसिव कस्टमर्स को टारगेट करती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का ऑटोमोटिव लैंडस्केप एक जैसा नहीं है, तो आइए हमारे साथ साउथ एशिया में कार की प्राइसिंग के इस इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर इसे बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि दोनों देशों में टोयोटा कार्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। इंडिया में टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है और यहीं पर कार्स मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है। लोकल प्रोडक्शन की वजह से टोयोटा अपनी कार्स की कीमतों को कॉम्पिटिटिव रख पाती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ज्यादातर गाड़ियां दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें टोयोटा भी शामिल है। इंपोर्ट पर डिपेंडेंस और ऊपर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से पाकिस्तान में टोयोटा कार्स बहुत महंगी हो जाती है। टोयोटा कोरोला जो पूरी दुनिया में बहुत बिकती है और टोयोटा हिलुक्स जो एक बहुत ही काम आने वाला पिकअप ट्रक है, इन्हें कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स CBUs के तौर पर इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में टोयोटा कार्स की कीमतों में बहुत फर्क है। उदाहरण के लिए टोयोटा कोरोला जो एक पॉपुलर सेडान है, पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले लगभग 2 गुनी कीमत पर मिलती है। यह प्राइस गैप दिखाता है कि इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कार प्राइसेस पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। Hyundai जो एक साउथ कोरियन ऑटोमेकर है और अपनी वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग्स के लिए जानी जाती है, ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के कार मार्केट्स में अपनी जगह बना ली है। इंडिया में Hyundai ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत मजबूत कर लिया है और यहां पर अलग अलग तरह की कार्स लोकली प्रोड्यूस की जाती हैं। लोकल प्रोडक्शन और कम कीमतों की वजह से Hyundai इंडियन कार मार्केट में एक बड़ी कंपेटिटर बन गई है। Hyundai क्रेटा जो एक कॉम्पैक्ट SUV है और Hyundai i20 जो एक स्टाइलिश हैचबैक है, ये दोनों ही इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, इसीलिए अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में इनकी कीमत बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। Hyundai की पाकिस्तान में भी अच्छी खासी प्रेजेंस है और यहाँ पर ये अलग अलग कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की कार्स ऑफर करती है। Hyundai Tucson जो एक स्टाइलिश SUV है और Hyundai Elantra जो एक फीचर पैक्ड सेडान है, ये दोनों ही पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है। हालांकि टोयोटा की तरह Hyundai को भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इंपोर्ट ड्यूटी के चैलेंजेस के बावजूद Hyundai अपनी कार्स की कीमतों को पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव रखने में कामयाब रही है। Hyundai Santro जो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, ये पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल रही है और इसे इसकी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर Hyundai की कामयाबी का राज है इसकी वैल्यू, फ्यूल एफिशिएंसी और कस्टमर्स की पसंद को अच्छे से समझना। Honda जो एक जापानीज ऑटोमेकर है और अपने फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और स्टाइलिश डिजाइन्स के लिए जानी जाती है, ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंडिया में Honda अपनी फुली ओन्ड सब्सिडरी Honda Cars India Limited HCIL के जरिए काम करती है। HCIL कई Honda मॉडल्स को लोकली मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है, जिसमें Honda City जो एक पॉपुलर सेडान है और Honda Amaze जो एक कॉम्पैक्ट सेडान है, ये दोनों शामिल हैं। लोकल प्रोडक्शन की वजह से Honda अपनी कार्स की कीमतों को इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिटिव रख पाती है। पाकिस्तान में Honda ज्यादातर इंपोर्टेड व्हीकल्स पर निर्भर है। Honda Civic जो एक स्पोर्टी सेडान है और Honda BR-V
जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इन्हें कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स सीबीयूज के तौर पर इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इनकी कीमतें ज्यादा होती हैं। इंपोर्ट ड्यूटी के चैलेंजेस के बावजूद होंडा ने पाकिस्तान में अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत बनाए रखा है और इसे इसकी रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में होंडा कार्स की कीमतों में बहुत फर्क है, जो इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का असर दिखाता है। इंडिया और पाकिस्तान में होंडा की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस बात को दर्शाती है कि एफोर्डेबिलिटी और इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल प्रोडक्शन की रियलिटीज के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। भाग 5, कीमतों का अंतर फर्क की वजह जानना। इंडिया और पाकिस्तान में टोयोटा, hyundai और होंडा कार्स की कीमतों में जो फर्क है वो कई वजहों से है। दोनों ही देशों में कार्स की कीमतों को तय करने में टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स या सीबीयूज पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इस पॉलिसी का मकसद फॉरेन ऑटोमेकर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए इंकरेज करना है, ताकि देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ज्यादातर गाड़ियां इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से यहां इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है और इससे कार की कीमतें बहुत बियाज जाती हैं। करेंसी फ्लक्चुएशंस और एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी भी कीमतों में फर्क की एक वजह है। यूएस डॉलर और जापानीज येन जैसी बड़ी करेंसीज के मुकाबले इंडियन रूपी और पाकिस्तानी रूपी का एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है। मार्केट डायनामिक्स, जिसमें डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन शामिल है, ये भी कार की कीमतों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में टोयोटा, hyundai और होंडा कार्स की कीमतों में वेरिएशन को समझने के लिए इन सभी फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। भाग 6, टैक्स और ड्यूटी कीमतों को कौन प्रभावित करता है। इंडिया और पाकिस्तान में कार की कीमतों के खेल में टैक्सेस और ड्यूटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स या सीबीयूज पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, ताकि फॉरेन कार मेकर्स इंडिया में आकर अपना काम शुरू करें। इस स्ट्रैटेजी से नौकरियां पैदा होती हैं और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। हालांकि पाकिस्तान इंपोर्टेड कार्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अपनी लोकल असेंबली इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यहां बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इन ड्यूटीज की वजह से इंपोर्टेड कार्स, जिनमें कई टोयोटास, होंडास और hyundai शामिल हैं, पाकिस्तान में बहुत महंगी हो जाती हैं। इन अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। इसका असर सिर्फ स्टिकर प्राइस से कहीं ज्यादा होता है। भाग 7, करेंसी में उतार चढ़ाव, एक्सचेंज रेट का असर। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू कार की कीमतों को तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, खासकर पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों में। एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव की वजह से कीमतें अचानक से ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स और ऑटोमेकर्स दोनों के लिए ही परेशानी खड़ी हो जाती है। जब जेपीवाई के मुकाबले पीकेआर की वैल्यू कम होती है, तो उतने ही येन खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जापान से इंपोर्टेड कार्स पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा महंगी हो जाती है। इसके विपरीत अगर जेपीवाई के मुकाबले पीकेआर की वैल्यू बढ़ती है, तो इंपोर्टेड कार्स थोड़ी सस्ती हो जाती है। हालांकि ऐसा कम ही होता है और पीकेआर जैसी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज अक्सर मेजर करेंसीज के मुकाबले कमजोर होती जाती हैं। करेंसी में उतार चढ़ाव की वजह से पाकिस्तानी कार बायर्स को बहुत परेशानी होती है। पाकिस्तान में काम करने वाले ऑटोमेकर्स के लिए करेंसी फ्लक्चुएशंस एक अलग ही चैलेंज है। उन्हें इन फ्लक्चुएशंस के हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और साथ ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी बने रहे। भाग 8, मार्केट डायनामिक्स, डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन। टैक्सेस और करेंसी के अलावा डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन का खेल भी इंडिया और पाकिस्तान में कार की कीमतों को बहुत प्रभावित करता है। इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन से भी ज्यादा है और यहाँ मिडिल क्लास बहुत तेजी से बीआरएच रहा है, इसलिए यहाँ का कार मार्केट बहुत बड़ा है। ज्यादा डिमांड की वजह से कार मेकर्स कंपोनेंट सप्लायर्स के साथ अच्छी डील कर पाते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा पाते हैं। इसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को कार्स कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर मिल पाती है।
और उनके पास मॉडल्स के ज्यादा ऑप्शंस भी होते हैं। पाकिस्तान की आबादी कम है और यहाँ की इकोनॉमी अभी डेवलप हो रही है, इसलिए ऑटोमेकर्स के लिए ये मार्केट थोड़ा छोटा है। कम डिमांड की वजह से कार मेकर्स ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफर नहीं कर पाते हैं। मार्केट का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ मॉडल्स के ऑप्शंस भी कम होते हैं और अक्सर नए मॉडल्स की बजाय ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स को ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया में कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार मेकर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन की वजह से अक्सर प्राइस वॉर्स होते रहते हैं और कंपनीज हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, जिसका फायदा कंज्यूमर्स को मिलता है और उन्हें अच्छी फीचर्स वाली कार्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल जाती हैं। भाग 9, कंज्यूमर की दुविधा, कीमतों की उलझन को सुलझाना। इंडिया और पाकिस्तान में एक आम कार बायर के लिए कार की कीमतों को समझना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। कई सारे मॉडल्स, अलग अलग टैक्सेस, फ्लक्चुएटिंग करेंसीज और अलग अलग मार्केट डायनामिक्स की वजह से सही फैसला लेने के लिए बहुत सोच समझकर रिसर्च करनी पड़ती है। इंडिया में ऑप्शंस का होना अच्छी और बुरी दोनों ही बातें हैं। एक तरफ जहां कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और ढेर सारे ऑप्शंस का फायदा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इतनी सारी इंफॉर्मेशन की वजह से कंफ्यूजन भी हो सकती है। पाकिस्तानी कार बायर्स को अलग तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लिमिटेड मॉडल अवेलेबिलिटी और इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से ज्यादा कीमतों की वजह से उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कार कंपैरिजन वेबसाइट्स की वजह से दोनों ही देशों में कंज्यूमर्स के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और कीमतों को कंपेयर करना थोड़ा आसान हो गया है। हालांकि सही फैसला लेने के लिए टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज और फाइनेंसिंग ऑप्शंस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। भाग 10, भविष्य की राह कार खरीदारों के लिए कुछ सुझाव। इंडिया और पाकिस्तान में कार की कीमतों के बारे में जानने के बाद यह साफ है कि दोनों ही देशों में कार बायर्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं। कीमतों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को समझकर कंज्यूमर सही फैसले ले सकते हैं और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑटोमोटिव लैंडस्केप में अपना रास्ता बना सकते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए भविष्य में ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सरकार का बढ़ावा मिलने से डिमांड और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तानी कार बायर्स को इंपोर्ट पर डिपेंडेंस की वजह से ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर के धीरे धीरे लिबरलाइज होने से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। नए प्लेयर्स, खासकर चाइना के आने से कंपटीशन भी आइच रहा है और उम्मीद है कि आगे और भी अफोर्डेबल ऑप्शंस मिलेंगे। दोनों ही देशों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज जैसे सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस को अपनाना एक बहुत बड़ा मौका है। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके ग्लोबल ईवी मार्केट में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आखिरकार सही फैसला लेना ही सबसे ज्यादा जरूरी है।